चलो चलो गोली चलो रमेश राही विधायक चलाओ गोली चलो गोली। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही दो ऐसी खबरें सामने आई हैं, दो ऐसी वीडियो सामने आई है जो बीजेपी के लिए एक झटके की तरह से है। कैसे बीजेपी के नेताओं को जगह जगह से गांव-गांव से खदेड़ा जा रहा है। दो अलग अलग विधायकों की कहानी हम आपको दिखाएंगे। दो अलग अलग जगह से, दो अलग अलग गांवों से जो है वो कैसे खदेड़ा गया है, ये हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए कैसे जो है वो विधायक को घेर लिया गया, उसको वापस जो है दूसरा रास्ता दिखाया गया। ये देखिए सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है, अब शामली में भाजपा विधायक तेजिंदर नरवाल खदेड़े गए। युवाओं ने राष्ट्रीय आरएलडी का झंडा लेकर नेताजी की टोली का रास्ता बदलवा दिया। अब समझ में आ रहा होगा कि असली किसान क्या होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब की बार खदेड़ा हो भी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का प्रभाव था। वीडियो आप देखिए कैसे यहां पर जो है वो किसानों ने अपनी बुग्गी लगा करके, रास्ते के अंदर जो किसानों की जो गाड़ी होती है बुग्गी, उसको लगा करके जो है वो विधायक के काफिले को दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये आप देखिए। और सबसे बड़ी बात ये है, इससे आगे एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे, वहां पर किसान उस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम गोली मारो, कहां है तुम्हारी वो गोली, कहां है बंदूक, वो बंदूक निकालो, गोली निकालो, वो गोली हमें मारो। मतलब कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई सरकार का, कोई किसी विधायक का, किसी प्रशासन का। गांव के लोगों में कोई डर नहीं है और गांव के लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ये सरकार 20 दिन की सरकार बची है। 20 दिन बाद में पहले 10 फरवरी को जो है वोटिंग का पहला वो होगा और उसी में हम सरकार को यहां से टाटा बाय बाय कर देंगे। ये किसानों के अंदर, गांव के लोगों के अंदर जो है एक भावना आ गई। वीडियो आप देखिए। किसान जबरदस्त तरीके से बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। दूसरी एक वीडियो और आपको दिखाते हैं। सीतापुर के हरगांव से बीजेपी विधायक सुरेश राही को जनता ने खदेड़ा। 5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखे, कोई विकास नहीं किया और वोट मांगने गए थे। यह वीडियो जो है वो ट्वीट किया है दिलीप सिंह ने। दिलीप सिंह दैनिक भास्कर के रिपोर्टर है और इन्होंने वीडियो जो है वो ट्वीट किया है। आप देखिए फॉर्च्यूनर सफेद रंग की गाड़ी है और उसमें विधायक जी बैठे हैं और गांव के लोगों ने उनको घेर लिया है। गांव के लोगों ने घेरते हुए जो है वो विधायक से कह रहे हैं कि तुम्हारी बंदूक कहां है, वो गोली कहां है, मारो, हमें गोली मारो। ये बात जो है गांव के लोग कह रहे हैं। और उसके बाद में विधायक जी जो है वो अपने गाड़ी का शीशा ऊपर करते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये आखिरकार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मिजाज, गांव के लोगों का ये मिजाज अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। आप जरा वीडियो देखिए। चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलो चलो गोली, चलो रमेश राही विधायक चलाओ गोली, चलो चलो चलवाओ गोली। जाओ तुम, जाओ विधायक जी, जाओ। गांव-गांव से बीजेपी के नेताओं का इसी तरह से खदेड़ा होबे चल रहा है और बीजेपी के नेताओं को इसी तरह से भगाया जा रहा है। ये आप देखिए 4 PM ने इस खबर को छापा है और 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई हुई थी। भाजपा प्रत्याशी विक्रम सैनी को ग्रामीणों ने दौड़ाया। तो कैसे जो है वो यहां पर बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के विधायकों को गांव के लोग जो है दौड़ा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। तो ये बड़ी खबर है कैसे जो है वो किसानों ने यहां पर इनको खदेड़ने की जिम्मेदारी खुद ले ली है और किसान गांव के अंदर जो है वो डंडे लेकर के खड़े हो गए हैं। याद कीजिए एक बार राहुल गांधी ने भी इसी तरह से कहा था कि आप किसी विश्वविद्यालय में, किसी गांव में घुस नहीं पाएंगे और लोग जो है वो आपको डंडों से पीटेंगे। एक बार राहुल गांधी ने भी संसद में ये बात कही थी। और आप ये नीचे इसमें देखिए, ये जो 4 PM की खबर है इसमें नीचे आप देखिए
सपा की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्लान चल दिया है। अखिलेश ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन योजना जो थी उसको फिर से बहाल करेंगे। और पुरानी पेंशन योजना के कितने लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? 12 लाख लाभार्थी हैं पुरानी पेंशन योजना के। 12 लाख का मतलब यह होता है कि अगर एक परिवार में आप ये मान करके चले 4 लोग भी हैं तो सीधे सीधे 48 लाख हो गए। और उनके रिश्तेदार मिला करके या अड़ोसी पड़ोसी या कोई सगे संबंधी मिला करके, क्योंकि जिसको फायदा मिलेगा वो 4 आदमियों से बोलेगा, वो 4 आदमियों को बताएगा कि भैया देखिए ये फायदा हो रहा है, ये हो सकता है, तो आप इसको समर्थन कीजिए, आपको इसको वोट कीजिए। वो गाएगा 4 जगह पर। तो सीधे सीधे 12 लाख आप इसको, ये एक सरकारी आंकड़ा है, 12 लाख लाभार्थी हैं। लेकिन अगर इसको एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो करीब करीब जो है ये 1 से 2 करोड़ वोटर तक जो है ये सीधे सीधे पहुंच रखता है। तो अखिलेश यादव का एक गेम चेंजर हो सकता है ये, जिस तरह से उन्होंने ये दावा किया है पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो बहाल करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस खबर को इसके साथ में मिलाकर के हम क्यों बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी के साथ में कौन सा वर्ग है, कौन सा ऐसा वर्ग है जो बीजेपी के साथ में, इस बात को आपको समझना चाहिए। किसान बीजेपी से नाराज है, महिला बीजेपी से नाराज है, बेरोजगार युवा बीजेपी से नाराज है, और अब जो पेंशनधारी थे वो भी बीजेपी से नाराज हो जाएंगे कि देखिए आप तो ये काम कर नहीं रहे, दूसरी तरफ वो तो ये काम कर रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी इस प्रेशर में आकर के खुद से ऐलान कर दे, लेकिन जिस तरह से यहां पर दिख रहा है ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे बीजेपी के नेताओं का यहां पर विरोध हो रहा है। और अखिलेश यादव जो है वो सही समय पर सही चौका लगाने का जो है वो काम करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। एक और आप देखिए, किसान आईटी सेल की तरफ से कल ही ट्वीट किया गया है, एमएसपी गारंटी कानून की मांग अब शादी के कार्ड पर भी। जन जन को जागृत करने के लिए भाई प्रदीप कालीरमना गांव बुसान के तहसील तोशाम जिला भिवानी ने अपनी शादी के एक नई शुरुआत की है। आप सभी इसे आगे बढ़ाएं, कालीरमना परिवार को दिल से धन्यवाद। अब इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून, अब इसमें अपने जो शादी का कार्ड होता है उसके ऊपर लोग लिखवा रहे हैं। तो ये सब बताने के लिए काफी है। हालांकि वैसे हरियाणा का भिवानी जिला जो है वो हरियाणा में आता है, लेकिन गांव तो, किसान तो एक ही हैं, गांव तो एक ही हैं, चाहे वो हरियाणा का गांव हो चाहे उत्तर प्रदेश का गांव हो। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो इस इलाके के लोग होंगे, चाहे वो हरियाणा के लोग होंगे चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, वो इस बात को जानते हैं दोनों इलाके एक जैसे हैं। और इसीलिए जो है ये जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन में इनका समर्थन भी मिला था। तो बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं का जिस तरह से खदेड़ा होबे चल रहा है, तो क्या वाकई यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 136 सीट के ऊपर बीजेपी ने 2017 के अंदर पचरम लहराया था, क्या उसी तरह से उसके उलट जो है वो इस बार बीजेपी का यहां पर 136 सीट पर सफाया होगा? बड़ा सवाल ये है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोगों को पता चले कि एक तरफ जो है टीवी के अंदर आपको बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जा रही, टीवी के अंदर आपको भव्य स्वागत दिखाया जा रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि कैसे बीजेपी के नेताओं का खदेड़ा होबे अभियान जो है वो गांव गांव में चल रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।